करवाएं। मैं इमरान रियाज खान का सबसे बाएतमाद और करीबी दोस्त किसी वजह से हूँ। दाएं मुड़ के बाएं हाथ के तीसरे कमरे में वो ये भी बता सकते थे। शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं बताया। जो मीटिंग्स हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं और हो कुछ भी नहीं रहा। राब्ते किए हैं, सियासी राब्ते भी किए हैं, गैर सियासी राब्ते भी किए हैं और कोशिशें भी की हैं। अभी तक कामयाबी नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ये नाकामी ही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मकबूल तरीन सहाफ़ी इमरान रियाज खान किसकी तहवील में है? मियां अली अशफाक और आदिल राजा साहब के दरमियान एक मुनाजरे का चैलेंज है। किसका क्या कहना है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले कमेंट शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम के लिए एक शेर अर्ज़ किया है गौहर अब्बास सैयद साहब ने मुल्तान से। खुश न हो कि मात खा गया तेरा दुश्मन, अगर है हयात तो मरहले हैं बहुत। अगर है हयात तो मरहले हैं बहुत। सही। तो ये नहीं, मुकाबला तो बाद में भी कह सकता है। जान है तो जहान है। ठीक है, गौर साहब बिल्कुल दुरुस्त बात है। और मुकाबला जो है वो इमरान खान साहब ने भी और कई बड़े लोगों ने ये बार बार कहा है कि आप तब तक हारते नहीं हैं जब तक आप हार मानते नहीं, आप कोशिश जारी रखेंगे। मतलब हार ना मानने का मतलब ये नहीं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना हो आपने, लेकिन एक डिफीट जो है does not end your life जी। तो उसके बाद आप दोबारा मजीद कोशिशें कर सकते हैं तो कामयाबी जो है वो मिल ही जाती है। लुबना सादिया साहिबा लिखती हैं कि हम तो टीवी नहीं देखते, इसलिए सरकारी प्रोपेगेंडा से मुतासर नहीं होते। अब डर ये लग रहा है कि कहीं आप ही ना गवर्नमेंट की लाइन चलना शुरू कर दें। लुबना बहुत शुक्रिया, आपके डर का बहुत शुक्रिया। देखिए, गवर्नमेंट की लाइन, ऑपोजिशन की लाइन, मेरी लाइन, लुबना सादिया की लाइन, मतलब क्या, असल में तो जो दुरुस्त लगता है, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं दुरुस्त हूँ, जो दुरुस्त लगता है ना, आप कम से कम उस पर खड़े हो सके, ये बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार एक बात करता था कि PMLN के ऐसे लोग जो इमरान खान के दौर में भी बहुत सी शिकायतें करते थे, मैं कहता था आपने वोट डाला है। अगर आपने वोट नहीं डाला और आप इमरान खान की हुकूमत से शिकायत करते हैं, या PTI के ऐसे लोग जिन्होंने वोट नहीं डाला और वो नवाज शरीफ से शिकायत करते हैं, तो आपको फिर शिकायत करने का हक नहीं है। कम से कम जिसे दुरुस्त समझते हैं उसके साथ खड़े तो हो सके। ऐसे ही है। ये बैठ गए मोबाइल फोन पे या कीबोर्ड पे या बात कर लेना, दिस मच इज नॉट इनफ। तो कम से कम जिसे दुरुस्त समझते हैं उस पर जरूर खड़े हो। बाकी दुरुस्त और गलत का फैसला जो है वो तारीख कर देती है, बहुत बाद में जाके। नवीद खान साहब लिखते हैं, मतीन भाई कौम डिक्टेटर को जानती है। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था कि शहबाज शरीफ भी एक डिक्टेटर है, आता तारड़ भी एक डिक्टेटर है, जावेद चौधरी भी एक डिक्टेटर है, आप भी एक डिक्टेटर है, मैं भी एक डिक्टेटर हूँ, और ये नवीद खान साहब भी एक डिक्टेटर न हुआ इंसान हुआ। तो नवीद भाई, बात ये है कि आपने ना मुझे 3 इडियट्स का एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर याद दिला दिया, फिल्म 3 इडियट्स का। चतुर राम निगम जो कहता था जानते सब है, बताता कोई नहीं है, तो इतना काफी है। मियां अली अशफाक साहब कह रहे हैं कि मुझे आपका चैलेंज कबूल है और आप सरेआम मुझसे मनाजरा कर लें। मेरा? आपका नहीं, अच्छा, वो आदिल राजा साहब का। ठीक। अगर सबूत न दिए तो सरेआम मुआफ़ी भी मांगनी होगी। अपने ISI के तमाम ज़राए को कहें कि आपकी तैयारी अच्छी करवाएं। मैं इमरान रियाज खान का सबसे बाएतमाद और करीबी दोस्त किसी वजह से हूँ। आपका इंतज़ार रहेगा, वक्त आज ही रखें, बिस्मिल्लाह करें। ठीक। आदिल राजा साहब ने इनको कौन सी पिन मारी है जो मियां अली अशफाक साहब जितने गुस्से के साथ? ISI के सीनियर ज़राए ने तस्दीक की। आदिल राजा साहब का फरमाना है। खान ISI सेंट्रल इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फ़हीम रजा की तहवील में। अच्छा, इनका देखिए, आदिल राजा साहब वैसे ये भी बता सकते थे कि अंदर जाकर दाएं मुड़ के बाएं हाथ के तीसरे कमरे में, वो ये भी बता सकते थे। शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं बताया। ये जो मियां अली अशफाक साहब बात कर रहे हैं, मियां अली अशफाक साहब हुए, इमरान रियाज के वालिद हुए, कुछ दीगर लोग हुए, ये उस वर्किंग ग्रुप का हिस्सा हैं जो वर्किंग ग्रुप लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए काम कर रहा है। स्टेटस क्या है उसका? करंट स्टेटस क्या है कि
उसकी जो समातें हैं केस की वो भी आगे बढ़ रही हैं, और वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग्स हैं वो भी आगे बढ़ रही हैं, और हो कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, ये आदिल राजा साहब कह रहे हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जो बैकडोर डिप्लोमेसी है इमरान रियाज को उनकी रिहाई के हवाले से वो नाकाम हो गई है। ये जो बात है कि आदिल राजा साहब के पास किस किस की बैकडोर डिप्लोमेसी की खबर है और उन्होंने किस जगह कहाँ किस किस लेवल पर क्या क्या कोशिश की है, ये आदिल राजा साहब को मालूम होगा। उनकी बहुत सारी खबरें गलत साबित या आदिल राजा साहब के खामोश मुजाहिदों को मालूम होगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि इमरान रियाज खान साहब के केस में सहाफ़ियों ने बराह रास्त भी और पसे पर्दा भी राब्ते किए हैं, सियासी राब्ते भी किए हैं, गैर सियासी राब्ते भी किए हैं और कोशिशें भी की हैं। ये कोशिशें जो हैं हुकूमती लेवल पर हों या गैर हुकूमती लेवल पर हों, इन तमाम कोशिशों के नतीजे में ये कहा गया कि हमें नहीं पता, और साथ में हुकूमती लेवल पर तो एक बात बहुत ही बेशर्मी के साथ की गई कि क्या इमरान रियाज खान सहाफ़ी है। तो वो तो मैं बार बार फिर कहता हूँ कि जिनको आप ओहदों से नवाज देते हैं, बाकायदा पोर्टफोलियोज देते हैं, क्या वो सहाफ़ी हैं? उनमें से कौन सहाफ़ी है? तो ये फैसला हुकूमत थोड़ी करेगी, ये फैसला कोई सियासतदान थोड़ी करेगा। मरियम औरंगजेब का फैसला थोड़ी हुआ ये। तो ये फैसला इमरान रियाज खान जो है वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन सहाफ़ी है। ये ना माने हुकूमत, ना माने, लेकिन ये इस हकीकत को कौन झुठला सकता है? नहीं, इस हकीकत को नंबर्स साबित करते हैं, इस हकीकत को नंबर्स साबित करते हैं। तो इमरान रियाज खान जो है उसके लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आवाज़ उठाई गई है। नाकामी अभी तक कामयाबी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि ये नाकामी ही है। अब तक एक बंदा है वो गायब है, और वो एक आम आदमी भी है और एक आम आदमी से कहीं ऊपर की चीज़ भी है, बट वो गायब है, ठीक है। और हमारे सामने इस मुल्क की पुलिस ने उसको अपने साथ ले जाके दिखाया था, सरेआम ले जाके दिखाया था, और फिर कहा था हमारे पास नहीं है। ये सब कुछ हमारी निगाहों के सामने भी दिखाई ना अदालत में। तो इमरान रियाज खान जो हैं वो, मैं आपको उस वर्किंग ग्रुप में 3 लोगों से होने वाली बातचीत के बाद, या अब आपको मैं वहाँ से आने वाली जो गुफ्तगू उसमें से बता रहा हूँ कि इमरान रियाज खान खैरियत से है, ठीक है। ये जो जुमला है ये मुझे 3 लोग ये कह चुके हैं कि उन्हें ये पता चला है कि इमरान रियाज खान से खैरियत से, वो उस वर्किंग ग्रुप का हिस्सा है, तीनों वर्किंग ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन फिर इमरान रियाज हैं कहाँ? ये जो आदिल राजा साहब बता रहे हैं ये तो गलत, ठीक है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, ये आदिल राजा साहब साबित कर देना। मियां अली इशफाक भी यही चैलेंज कर रहे हैं। मियां अली इशफाक साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं मामला बहुत हसास है, इस मामले पर ये जो काम आदिल राजा साहब कर रहे हैं ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। अच्छा, इमरान रियाज खान के हवाले से कोई समात आपको अंदाजा हो कि यार ये अर्जेंट नौयत का मामला या ये एक आम सा केस अर्जेंट, तो ये केस जो है ये नहीं सुन रही अदालत, अदालती छुट्टियां हैं। इमरान खान साहब का केस चल रहा है, जिस आदमी पे कातिलाना हमला हुआ था उस आदमी का केस जो है वो चल रहा है। जो कातिल है, कातिल नहीं है, कातिलाना हमला करने वाला है, उसकी आखिरी बार कोई समात, कोई पेशी, कुछ आपको कब पता चला? नवीद की, ये जो शुरू में पता चला, पुलिस का बयान है, तो नवीद की भी कोई खबर हमारे पास नहीं है कि उसका केस चल रहा है। लेकिन ये जो है FIR नहीं काटी गई ना, ये चीजें जो हैं ये जारी हैं। नहीं, वो FIR पुलिस की मुद्दत में कट गई थी ना, पुलिस वाली नहीं। तो अरशद के केस में भी ऐसी हुआ, अरशद शरीफ शहीद के हमारे बड़े भाई के, उनके केस में भी यही हुआ था। तो ये ऐसी हुआ है। कोई उम्मीद, कोई देखिए इमरान रियाज के केस में वही बात कि इमरान रियाज खान जो हैं वो जल्द और बहुत जल्द वापस होंगे। अब ये जो बहुत जल्द है, इसको बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्द 4-5 महीने, यहाँ से हम बात कर रहे हैं 7 महीने भी ले सकता है। इंतखाबात से पहले, बाद में होगा ये, हर चीज़ थोड़ी पूछते हैं। ओके नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।